आज हम बीएससी सेकंड ईयर से पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 का 6 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो हमारा एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि डब्ल्यू क्यू एन पी एन इज इक्वल टू 1/x² - 1। यहाँ पे डब्ल्यू क्यू एन पी एन को हम बोलते हैं रास्कियन ऑफ क्यू एन एक्स एंड पी एन एक्स। इसको हम कहते हैं क्यू एन एक्स तथा पी एन एक्स का रास्कियन। याद रखना, इसे पी एन एक्स क्यू एन एक्स तथा पी एन एक्स का रास्कियन कहा जाता है, रास्कियन ऑफ क्यू एन एक्स एंड पी एन एक्स। इसका फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट में क्यू एन पी एन और नीचे क्यू एन डेस पी एन डेस। इस प्रकार से सारणिक में डिटर्मिनेंट में आपको लिखना है क्यू एन पी एन क्यू एन डेस पी एन डेस। इसको हम बोलते हैं क्यू एन एक्स तथा पी एन एक्स का रास्कियन, रास्कियन ऑफ क्यू एन एक्स एंड पी एन एक्स। तो याद रखना, इसे हम क्यू एन एक्स तथा पी एन एक्स का रास्कियन कहते हैं। आपको लेजेंड्रे का अवकल समीकरण भी याद रखना है। तो लेजेंड्रे का अवकल समीकरण होता है 1 - x² y डबल डेश माइनस 2x y डेश प्लस n प्लस 1 y इक्वल टू 0। ये लेजेंड्रे का अवकल समीकरण है। दिस इज कॉल्ड लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है, इसे हम कहते हैं रास्कियन ऑफ क्यू एन एक्स एंड पी एन एक्स। क्यू एन एंड पी एन का रास्कियन, ये क्यू एन एक्स तथा पी एन एक्स का रास्कियन कहलाता है और इसका वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट में क्यू एन पी एन क्यू एन डेस पी एन डेस। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। हमारा क्वेश्चन है रास्कियन क्यू एन पी एन इज इक्वल टू 1/x² - 1। चलिए हम इसका प्रूफ देते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ। तो सबसे पहले आपको लेजेंड्रे के अवकल समीकरण लिखना है। लेजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हिंदी में लिखोगे लेजेंड्रे का अवकल समीकरण है। लेजेंड्रे का अवकल समीकरण है। तो अभी मैं बता चुका है लेजेंड्रे का अवकल समीकरण, एक बार फिर से बता देते हैं। 1 - x² y डबल डेश माइनस 2x y डेश प्लस n प्लस 1 y इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं लेजेंड्रे का अवकल समीकरण। चलिए आगे लिखो। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि पी एन एक्स एंड क्यू एन एक्स आर सॉल्यूशंस ऑफ लेजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जानते हैं कि पी एन एक्स तथा क्यू एन एक्स लेजेंड्रे अवकल समीकरण के हल हैं। हिंदी में आप ऐसे लिखोगे, हम जानते हैं कि पी एन एक्स तथा क्यू एन एक्स, पी एन एक्स तथा क्यू एन एक्स लेजेंड्रे अवकल समीकरण के हल हैं, अवकल समीकरण के हल हैं। तो चूंकि पी एन एक्स इसका हल है, इसका एक सलूशन है, पी एन एक्स भी इसका एक सलूशन है, तो ये जो पी एन एक्स है इसको सेटिस्फाई करेगा, क्यू एन एक्स भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको संतुष्ट करेगा इसी समीकरण को, इस इक्वेशन को इसलिए सेटिस्फाई करेगा क्योंकि पी एन एक्स और क्यू एन एक्स को हम सॉल्यूशंस बोल रहे हैं, है ना, सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इस समीकरण के हल कह रहे हैं। हमने लिखा है पी एन एक्स और क्यू एन एक्स अवकल समीकरण, लेजेंड्रे अवकल समीकरण के हल हैं। जब इसके सॉल्यूशंस हैं तो पी एन एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा, क्यू एन भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले हम y की जगह पी एन लिखते हैं, फिर y की जगह क्यू एन लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दस अतः। अब आपको इस इक्वेशन में y की जगह पी एन लिखना है, तो यह आ जाएगा 1 - x² पी एन डबल डेश माइनस 2x पी एन डेश प्लस n प्लस 1 पी एन इज इक्वल टू 0। ये है ना, मतलब पी एन एक्स जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पी एन एक्स को शॉर्टकट में पी एन लिखते हैं, जो पी एन एक्स लिखा है ना इसी को शॉर्टकट में पी एन अपन लिखते हैं। तो y की जगह अपन पी एन लिख देंगे, है ना, जहाँ जहाँ y वहाँ पी एन। वैसे ही क्यू एन एक्स भी इसके सोल्यूशन है, तो क्यू एन एक्स भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अब y की जगह हम क्यू एन लिखने वाले हैं। तो यह जाएगा 1 - x² क्यू एन डबल डेश माइनस 2x क्यू एन डेश
प्लस एन एन प्लस वन क्यू एन इज इक्वल टू 0, ये लिखो। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने दे दिया। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से समझा देते हैं। ये है लेजेंड्रे का अवकल समीकरण, लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। और इस समीकरण के 2 सॉल्यूशंस हैं, 2 हल हैं इसके, एक तो Pnx है, दूसरा Qnx है। तो Pnx भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, और Qnx भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी इसको संतुष्ट करेगा, ये भी इसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब y की जगह हम Pnx भी लिख सकते हैं और y की जगह Qnx भी लिख सकते हैं। तो हमने एक बार y की जगह Pnx लिख दिया, Pns को ही शॉर्टकट में Pn बोलते हैं, तो y की जगह Pn लिख दिया, फिर y की जगह हमने Qn लिख दिया। इस प्रकार से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम Qn से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को Pn से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कट जाएगा, मतलब लास्ट का टर्म कैंसिल हो जाएगा। हम इक्वेशन नंबर 1 को Qn से और इक्वेशन नंबर 2 को Pn से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हम आगे बढ़ते हैं, लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई Qn एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई Pn वी गेट समीकरण 1 को Qn से तथा समीकरण 2 को Pn से गुना करने पर, समीकरण 1 को Qn से तथा समीकरण 2 को Pn से गुना करने पर, चलिए तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर Pn डबल डैश इंटू Qn माइनस 2x Pn डैश इंटू Qn प्लस n प्लस 1 Pn Qn इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 आप दे दीजिए। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको हमने Qn से मल्टीप्लाई कर दिया एंड अब इक्वेशन नंबर 2 को Pn से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको Pn से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा Pn Qn डबल डैश माइनस 2x Pn Qn डैश प्लस n प्लस 1 Pn Qn इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने Pn से मल्टीप्लाई किया है, Pn से, और इक्वेशन नंबर 1 को Qn से हमने मल्टीप्लाई किया है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 और 4 को माइनस करने वाले हैं। इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 हम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, हिंदी में लिखोगे समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर, समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर। चलिए अब हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा Pn डबल डैश Qn माइनस Pn Qn डबल डैश। इतना माइनस इतना कर रहे हैं ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, इतना माइनस इतना हो जाएगा। इन दोनों में माइनस 2x कॉमन आएगा, माइनस 2x कॉमन निकाल देते हैं तो बचेगा Pn डैश Qn माइनस Pn Qn डैश और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इतना माइनस इतना होगा, इतना माइनस इतना होगा। इन दोनों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है और इन दोनों में माइनस 2x कॉमन है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 Pn डबल डैश Qn माइनस Pn Qn डबल डैश। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसलिए हो गया कि माइनस इसमें से कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ माइनस कॉमन है, मतलब माइनस साइन से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, प्लस 2x और ये आ जाएगा Pn डैश Qn माइनस Pn Qn डैश और इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस साइन इसलिए आया क्योंकि हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, यहाँ प्लस 2x आ जाएगा। चलिए अब इसको ये जो लिखा है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू पी एन डेस क्यू एन माइनस पी एन क्यू एन डेस। मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप फर्स्ट फंक्शन लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन लीजिए और डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो जब आप इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन लेकर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये ऊपर वाला आएगा। देखो कैसे आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम रहेगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वाला आएगा, फिर प्लस साइन आएगा। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करोगे 2x आएगा और सेकंड फंक्शन सेम टू सेम रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको आप फर्स्ट फंक्शन लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम रहेगा, सेकंड फंक्शन ये है हमारा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला आएगा, फिर प्लस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x हो जाएगा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा और सेकंड फंक्शन सेम टू सेम रहेगा। इस प्रकार से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला हमें मिलेगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा। हम s के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे s के रिस्पेक्ट में तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पी एन डेस क्यू एन माइनस पी एन क्यू एन डेस इक्वल टू आ जाएगा c जो है एक कांस्टेंट है जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, समाकलन नियतांक, वेयर c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हिंदी में बोलेंगे जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, c समाकलन नियतांक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इंटीग्रेशन करें डी बाई डी एक्स हट जाएगा और इक्वल टू c लिखेंगे, c हमारा समाकलन नियतांक है। यहाँ से पी एन डेस क्यू एन माइनस पी एन क्यू एन डेस इक्वल टू आ जाएगा c अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए, तो मुझे इक्वेशन नंबर 5 तक आप लगता है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो, अब मुझे c का वैल्यू निकालना बाकी है। c की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। इसके लिए पी एन क्यू एन सबका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना, इतना का मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तब इक्वल टू c है ना। इस इक्वेशन नंबर 5 को आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको पी एन एक्स और क्यू एन एस का फार्मूला बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये फार्मूला हम एक बार बता चुके हैं, एक बार और याद रखें। पी एन एस का जो फार्मूला होता है, ये होता है फैक्टोरियल 2n अपान 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर s की पावर n माइनस n माइनस 1 अपान 2 इंटू 2n माइनस 1 s टू द पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन, ये होता है। वैसे ही क्यू एन एस का फार्मूला भी हम बता चुके हैं। ये होता है 2 की पावर n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2n प्लस 1 और s की पावर आता है माइनस n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 2 इंटू 2n प्लस 3, फिर s की पावर माइनस n माइनस 3, s की पावर माइनस n माइनस 3, फिर प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये पी एन एक्स और क्यू एन एस का फार्मूला मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, हायर डिग्री टर्म को तो हम नेगलेक्ट कर देंगे और हम निकालने वाले हैं अभी पी एन डेस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये आएगा फैक्टोरियल 2n अपान 2 की पावर n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर। ये सारे कांस्टेंट टर्म सेम टू सेम रहेंगे और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका पहला टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा n s की पावर n माइनस 1, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा s के रिस्पेक्ट में, लेकिन हायर जो डिग्री वाला टर्म है इसको हमने हटा दिया। पहला ही टर्म का डिफ्रेंशिएशन किए है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा लेकिन हमने एंड सो ऑन लिख दिया। ठीक है, वैसे ही इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्यू एन डेस निकालते हैं 2 की पावर n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2n प्लस 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस n माइनस 1 s की पावर माइनस n माइनस 2 हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन। आगे वाला टर्म का भी डिफ्रेंशिएशन होगा लेकिन हम एंड सो ऑन लिख दे रहे हैं। ठीक है, सबका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब आपको c की वैल्यू निकालना है। देखो, c की वैल्यू निकालने के लिए पी एन डेस क्यू एन माइनस पी एन इंटू क्यू एन डेस, पी एन डेस के साथ क्यू एन का मल्टीप्लाई है और पी एन के साथ क्यू एन डेस का मल्टीप्लाई है, तभी c का वैल्यू आपको मिलेगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको पी एन एक्स और क्यू एन एस का फार्मूला याद होना चाहिए।
फिर पी एन डेस निकालना है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये कांस्टेंट टर्म सेम टू सेम रहेगा। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एन एस की पावर एन माइनस वन आएगा, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा ये वाला टर्म का, लेकिन हमने एन से वन लिख दिया है। वैसे ही क्यू एन डेस निकालेंगे, तो क्यू एन डेस निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ये वाला टर्म का, ये तो कांस्टेंट है, और इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका भी अवकलन होगा, लेकिन हमने इसको एन से वन लिख दिया है। अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं निकाल रहा हूँ पी एन डेस एक्स इंटू क्यू एन एक्स का वैल्यू, है ना, मतलब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका और इसका, पी एन डेस और क्यू एन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, आप देखिए ये वाला टर्म रहेगा फैक्टोरियल 2n अपान 2 की पावर n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, और ये वाला टर्म रहेगा तो 2 की पावर n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2n प्लस 1। और यहाँ पे देखो s की पावर माइनस n माइनस वन है, यहाँ s की पावर n माइनस वन है, ठीक है। तो n तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर n माइनस पावर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा n s की पावर माइनस टू आएगा, n इंटू एस की पावर माइनस टू आएगा, n इंटू एस की पावर माइनस टू, ठीक है, क्योंकि माइनस n पावर है या प्लस n पावर कट जाएगा, माइनस वन माइनस टू पावर आएगा, ठीक है। यहाँ कुछ और टर्म कैंसिल होगा, देखो 2 की पावर n कट जाएगा, फैक्टोरियल n कट जाएगा, तो ये आएगा फैक्टोरियल 2n, इसको आप लिख सकते हो 2n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल 2n, और ये है n इंटू एस की पावर माइनस टू। ये इस प्रकार से हमने पी एन डेस इंटू क्यू एन डेस की वैल्यू निकाल रहे हैं। फैक्टोरियल 2n भी कैंसिल हो जाएगा, तो n अपान 2n प्लस वन, और इसको आप लिख सकते हो 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। तो आपको यहाँ पर हमने पी एन डेस इंटू क्यू एन एस की वैल्यू निकालना सिखाया, ठीक है। एंड वैसे ही अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, अब देखिए इसके बाद हम सिखाने वाले हैं पी एन एक्स इंटू क्यू एन डेस एस की वैल्यू क्या आता है, देखते हैं। पी एन एक्स इंटू क्यू एन डेस एक्स की वैल्यू, तो पी एन एक्स और क्यू एन डेस, ये देखिए पी एन एस की वैल्यू ये है, क्यू एन डेस की वैल्यू ये आपको देखो पी एन एस की वैल्यू दिखाई दे रहा होगा ये, और ये आपका क्यू एन डेस एस की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा फैक्टोरियल 2n अपान 2 की पावर n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2n प्लस 1। और यहाँ पर देखो जब मल्टीप्लाई होगा इसका, ये वाला जो टर्म है, इस टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, इसका और इसके साथ, देखो इसका और इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर n पावर तो कट जाएगा, n यहाँ n पावर यहाँ माइनस n है, तो यहाँ आएगा माइनस n माइनस वन और s की पावर माइनस टू आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n माइनस वन तो रहेगा, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो s की पावर माइनस टू आएगा, है ना। यहाँ लिखो माइनस n माइनस वन और s की पावर आएगा माइनस टू, इस प्रकार से आ जाएगा। 2 की पावर n कैंसल, फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर कैंसल, फैक्टोरियल 2n अपान यहाँ पे 2n प्लस वन बाहर निकाल दीजिए, तो फैक्टोरियल 2n बचेगा, और माइनस n माइनस वन, और ये आ जाएगा s की पावर माइनस टू। यहाँ फैक्टोरियल 2n कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 2n से कैंसिल होगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका माइनस n माइनस वन अपान 2n प्लस वन और 1/x स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इक्वेशन नंबर 5 में आप देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, अब समीकरण 5 से, समीकरण 5 में आप देखिए, समीकरण 5 में आप लोग एक बार दिखा देता हूँ, उसमें आपको इस प्रकार से दिखा हुआ मिलेगा, ये देखिए पी एन डेस क्यू एन माइनस पी एन क्यू एन डेस इज इक्वल टू सी अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन, सी अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू है पी एन डेस क्यू एन माइनस पी एन क्यू एन डेस। ये इक्वेशन नंबर 5 हमारा, ये जो लिखा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसका वैल्यू, ये जो पी एन डेस इंटू क्यू एन, पी एन डेस इंटू क्यू एन की वैल्यू है n अपान 2n प्लस वन इंटू 1/x स्क्वायर, ये वैल्यू लिख देते हैं n अपान 2n प्लस वन इंटू 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू है n अपान 2n प्लस वन इंटू 1/x स्क्वायर माइनस, अब इसका जो वैल्यू है, इसके वैल्यू अभी निकाले थे, ये वाला पी एन इंटू क्यू एन डेस, पी एन इंटू क्यू एन डेस की वैल्यू आया था, ये वाला आया था ना,
क्या आया था देखो, -1 -n -1/2n+1 इंटू 1/x²। इसका वैल्यू निकाले थे इसका, Pn इंटू Qn का, Pn इंटू Qn डेज, इसी का वैल्यू ये आया था। अभी निकाले थोड़ा पहले, देखो इसी का वैल्यू आया था, है ना। तो ये वैल्यू हम रख देते हैं, ये आ जाएगा -n -1/2n+1 इंटू 1/x²। ये तो यहाँ पर हम देख रहे हैं n, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +n+1/2n+1 इंटू 1/x²। तो यह आ जाएगा 2n+1/2n+1 इंटू 1/x²। 2n+1/2n+1 कैंसिल हो जाएगा, 2n+1 और 2n+1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको c/x² - 1 की वैल्यू मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए इस प्रकार से आएगा, यहाँ तक आपको हम बता दिए हैं, इसके आगे इस प्रकार से आएगा। तो c/x² - 1 की वैल्यू आ जाएगा 1/x²। ठीक है, एक बार आप समझ लीजिए, इसका वैल्यू इसके इक्वल आ रहा था, ये 2n+1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा 1/x², ये हमने लिख दिया है, ये लिख। तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा x² - 1/x², मतलब c का वैल्यू आएगा 1 - 1/x²। ठीक है, तो आप बोल सकते हो c की वैल्यू लगभग जो है 1 के इक्वल है। अगर इसको इग्नोर कर दे तो लगभग 1 के इक्वल है c का वैल्यू। अब c के वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 5 में रखना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 5, समीकरण 5 में c का मान रखने पर। तो समीकरण 5 में आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, समीकरण 5 हमारा था Pn डैश Qn माइनस Pn Qn डैश इज इक्वल टू c/x² - 1। c का वैल्यू लगभग 1 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से एक बार समझाता हूँ, देखो x² और x² कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, और 1/x²। इसको अगर हम नेगलेक्ट कर दें, है ना, बहुत छोटी क्वांटिटी नेगलेक्ट कर दें, तो c की वैल्यू लगभग 1 के बराबर होगा। तो c की जगह 1 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका Pn डैश Qn माइनस Pn Qn डैश इज इक्वल टू 1/x² - 1। इसी को, ये देखो, इसी को आप लिख सकते हो ऐसे, डिटरमिनेंट Qn Pn Qn डैश Pn डैश, इसी को सॉल्व करके तो ऊपर वाला आ जाएगा इज इक्वल टू ये। और इसी को हम बोलते हैं रास्कियन ऑफ Qn Pn, Qn Pn का रास्कियन बोलते हैं। ये और ये सेम है ना, इसको सॉल्व करके तो ऊपर वाला आएगा। और इसी को हम बोलते हैं रास्कियन ऑफ Qn Pn, ये आएगा 1/x² - 1। और इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। तो थोड़ा सा आप लोगों को फार्मूला याद रखना है Pnx और Qnx का, तभी ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए। प्रूव दैट 1/y - x इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 to ∞ 2n+1 Pnx Qny, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है 1/y - x इज इक्वल टू इतना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। हमने मान लिया लेट f(x) इज इक्वल टू 1/y - x, इसको हमने f(x) नाम दे दिया। ठीक है, दे तब तो हमने माना है f(x) इज इक्वल टू 1/y - x। तब यहाँ पर f(x) हमने कहा है 1/y - x, यहाँ पे y कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू x, s के सापेक्ष y कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे अगर y कॉमन लें तो 1 - x/y आ जाएगा, ये तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/y 1 - x/y का होल इनवर्स होगा, इस प्रकार से आ जाएगा। इसको आप लिखोगे 1/y, इसका होल इनवर्स का फार्मूला होता है, देखो 1 + x/y + x/y का होल स्क्वायर
प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ से यहाँ कैसे आए, इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो फार्मूला याद रखना आप लोग। 1 माइनस एस का होल इन्वर्स, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को आप याद रखें। ये जो फार्मूला हमने बताया है, इस फार्मूला को आप याद रखें। तो 1 माइनस एस का होल इन्वर्स का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस एक्स का होल इन्वर्स नहीं है, 1 माइनस एक्स अपन वाई का होल इन्वर्स है। तो एस के प्लेस पे एक्स अपन वाई है, तो एस के प्लेस पे एक्स अपन वाई आ जाएगा। अब इस 1 बाई वाई का मल्टीप्लाई होगा अंदर, इस 1 बाई वाई का अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ से यहाँ हमने लाया है ना, इस फार्मूले का यूज किया। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप अलग से लिख लेना, इस फार्मूला को यहाँ मत लिखना, मैं आपको समझाने के लिए बताया है फार्मूला आपको, ठीक है। ये जो फार्मूला हमने बताया ना, ये आपको समझाने के लिए बताया है फार्मूला, इसको आप यहीं पे मत लिखना, ठीक है, इसको अलग से कहीं लिखना। चलिए, तो 1 बाई वाई का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई वाई प्लस एक्स अपन वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन वाई क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो हमने इस 1 बाई वाई का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, चलिए ठीक है। इसको हम सिग्मा में भी लिख सकते हैं, सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एस की पावर एन अपान वाई की पावर एन प्लस 1। जब एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 अपान वाई आएगा, जब एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स अपन वाई स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से एन का रेंज हम 0 1 2 3 4 रखते जाएंगे, सब मिलेगा। यहाँ पे 1 है मतलब एस की पावर 0 है, यहाँ 1 एक्स की पावर 0, ये एस की पावर 1 एस की पावर 2, इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसी को सिग्मा में ऐसे हम लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स, ये हमारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू था ना, याद रखना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, ये हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी वाई टू द पावर माइनस एन माइनस 1 और एस की पावर एन हो जाएगा। मतलब हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो एफ ऑफ एक्स है, इसका वैल्यू होगा सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एस की पावर एन। इसे नंबर 1 दे दीजिए, वेयर जहाँ पर सी एन जो है ये है वाई की पावर माइनस एन माइनस 1, वाई की पावर माइनस एन माइनस 1 को हमने सी एन कहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम एक बार और रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हम इसका लेफ्ट साइड से लेकर चल रहा है, राइट साइड हम ले जाएंगे। इसी लेफ्ट साइड को हमने एफ ऑफ एक्स नाम दिया है। यहाँ पर y जो है एस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, y एस के सापेक्ष कांस्टेंट है ना, y कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एस के सापेक्ष। तो इसमें y हमने कॉमन निकाल दिया इन दोनों में, इसको हमने एफ ऑफ एक्स नाम दिया है, इसमें y कॉमन निकाला है, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपन वाई। अब इसको आप लिख सकते हो 1 बाई वाई 1 माइनस एक्स अपन वाई का होल इन्वर्स, चूँकि ये नीचे है तो होल इन्वर्स आएगा। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये फार्मूला, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज करके हमने यहाँ से यहाँ लाया। अब 1 बाई वाई का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा, ये 1 बाई वाई है, इसका मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस प्रकार से। देखो ये 1 बाई वाई आ गया। इसी को सिग्मा में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एस की पावर 0 है, यहाँ एस की पावर 1 है, एस की पावर 2 है, तो एन का रेंज 0 से इन्फिनिटी है। जब एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 अपान वाई आएगा, एस की पावर 0 अपान यहाँ पे 0 प्लस 1 वाई आ जाएगा, है ना। जब एन के प्लेस पे 1 रखेंगे, एन के प्लेस पे 1 रखेंगे, देखो ये सिग्मा ओपन होगा, पहले 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2, तो पहले 1 रखेंगे, एस की पावर 1 आ जाएगा, नीचे वाई स्क्वायर आएगा। एन के प्लेस पे 2 रखेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाई क्यूब आ जाएगा। मतलब इस सीरीज को ओपन करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा पूरा, ठीक है। इसी को अब इसी को ऐसे लिख दिए, वाई की पावर माइनस एन माइनस 1, इसको नया नामकरण हमने सी एन दे दिया, ये सी एन का वैल्यू है, और सी एन हमने कहा है वाई की पावर माइनस 1 माइनस एन को, ठीक है। चलिए, अब मैं आप लोगों को एक रिजल्ट बताता हूँ, उस रिजल्ट को ध्यान से सुनना। ये इक्वेशन नंबर 1 याद रखना, हमारा एफ एक्स सिग्मा एन इक्वल 0 टू इन्फिनिटी सी एन एस की पावर एन के फॉर्म में है। अब मैं आप लोगों को एक रिजल्ट बताने वाला हूँ, जिसको आपको याद रखना है। मैं आप लोगों को एक रिजल्ट बता रहा हूँ, जिसको आपको याद रखना है। इस रिजल्ट को बाय द रिजल्ट, इस रिजल्ट को याद रखना है। इफ यदि एफ ऑफ एक्स सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एस की पावर एन के फॉर्म में है, देन वी एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स एस, तो हम एफ ऑफ एस को
एफ ऑफ एस को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकेंगे। देखो एन इक्वल सिग्मा एन इक्वल 0 to इन्फिनिटी बी एन पी एन एक्स, इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। यदि एफ एक्स इस फॉर्म में है तो हम एफ एस को इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, वेयर जहाँ बी एन का जो फार्मूला होता है इसको याद रखना, 2 की पावर एन फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n और सी एन प्लस एन प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 3 सी एन प्लस 2 सी एन प्लस 2 सी एन प्लस 2 प्लस एंड so on। इस प्रकार से बी एन का वैल्यू होता है। इस रिजल्ट को आप याद रखना है। यदि एफ एक्स इस फॉर्म में है तो एफ एक्स को ऐसे व्यक्त किया जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ बी एन इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आप देखिए हेयर, यहाँ हमारा जो सी एन है ये वाई की पावर माइनस एन माइनस 1 था। सी एन जो है वाई की पावर माइनस एन माइनस 1 है। तो यहाँ से सी एन प्लस 2 सी एन प्लस 2 होगा, वाई की पावर माइनस एन माइनस 3 होगा, एन की जगह एन प्लस 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर बी एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब देखो दज, अतः बी एन बराबर क्या होगा, देखो है ना, बी एन की वैल्यू कैसे निकलेगा, 2 की पावर एन फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस 1 है, सॉरी फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल क्या लिखा था 2n, है ना। अब सी एन के वैल्यू हमें रखने हैं, सी एन के वैल्यू रखेंगे वाई की पावर माइनस एन माइनस 1, सी एन के वैल्यू क्या रखेंगे वाई की पावर माइनस एन माइनस 1, एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 3 और सी एन प्लस 2 इसका वैल्यू आ जाएगा वाई की पावर माइनस एन माइनस 3, इस प्रकार से ये ठीक है। ये सी एन का वैल्यू है, सी एन के वैल्यू हमने लिखा था ना वाई की पावर माइनस एन माइनस 1, ये हमने सी एन बोला था। ये देखिए हमने सी एन कहा था, वाई की पावर माइनस एन माइनस 1 को सी एन कहा था, तो सी एन प्लस 2 भी मिल जाएगा ये। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ से आप देखो तो बी एन का जो वैल्यू है ये आएगा 2 की पावर एन फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर देखो 2n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 2n इंटू 2n प्लस 1। आपको मैं बताता हूँ 2n प्लस 1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ठीक है, और पूरे का मल्टीप्लाई है y की पावर माइनस एन माइनस 1 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 3 y की पावर माइनस एन माइनस 3 प्लस एंड so on, ये ठीक है। अब मुझे आप बताइएगा बी एन का जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस 1 और ये आएगा 2 की पावर n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपॉन, इन दोनों को मिला देंगे फैक्टोरियल 2n प्लस 1 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 2n प्लस 1 हो जाएगा और इसके साथ पूरे का मल्टीप्लाई है इनटू, इस पूरे का मल्टीप्लाई है y की पावर माइनस एन माइनस 1 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 3 y की पावर माइनस एन माइनस 3 प्लस एंड so। तो ये जो है ये आपको पता होगा क्यू एन एस का फार्मूला मैंने बताया था, यहाँ एस की जगह वाई है, तो क्यू एन वाई का फार्मूला है। तो बी एन का वैल्यू आ जाएगा 2n प्लस 1 और ये जो टर्म है ये वाला टर्म, ये फार्मूला है क्यू एन वाई का, ये क्यू एन वाई का फार्मूला है। तो बी एन के वैल्यू होगा 2n प्लस 1 क्यू एन वाई, ठीक है। अब इस रिजल्ट में हम रखेंगे ये जो रिजल्ट बताया, बी एन की जगह क्या रखेंगे 2n प्लस 1 क्यू एन वाई रखेंगे यहाँ बी एन की जगह, ठीक है। इस एफ एक्स को इस फॉर्म में हम व्यक्त कर सकते हैं। अब बी एन के वैल्यू हम ये रखने वाले हैं 2n प्लस 1 क्यू एन वाई भी रखने वाले हैं, तो आ जाएगा दज, अतः एफ ऑफ एस इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये जो बी एन है बी एन इंटू पी एन एक्स था, तो बी एन को हम लिखने वाले हैं 2n प्लस 1 क्यू एन वाई फिर पी एन एक्स, ये बी एन की जगह आ गया, बी एन की जगह ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो हमारा एफ एक्स इस फॉर्म में आया था, अगर एफ एक्स इस फॉर्म में है तो उसे इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपका एफ एक्स इस फॉर्म में आया था, इसको आपने सी एन नाम दिया था, इसी को आपने सी एन नाम दिया था, इस प्रकार से आया था। और इस रिजल्ट से
ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट से अगर एफ इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लिए। और बी एन के वैल्यू ये होता है, याद रखना। बाद में हम देखिए सी एन की वैल्यू हमने ये लिखा था, तो सी एन प्लस 2 आएगा वाई की पावर -n-3, तो सी एन की जगह वाई की पावर -n-1 रखा और सी एन प्लस 2 रखा, वाई की पावर -n-3 रख दिया। इस प्रकार से आ गया, है ना, इस प्रकार से लाइन आ गया। अब ये जो है ये इसमें 2n+1 2n+1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, और लास्ट में हमने बी एन के लिए ले आया, बी एन के लिए आया था 2n+1 2ny, ये हमने रख दिया यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से बी एन के वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। तो हम देख रहे हैं एफ ऑफ एस के वैल्यू क्या था, 1/y-x है, इतना इक्वल टू आ रहा है सिग्मा n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी 2n+1 pnx qny, हमें यही प्रूव करना था। एफ ऑफ एस के वैल्यू रख दिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।